हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियोग्राफी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम मैनुअल प्रोसेसिंग से ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की ओर गए, फिर ऑटोमेटिक से कंप्यूटर रेडियोग्राफी की तरह, और फिर फाइनली डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, हमने कैसे इवॉल्व किया, कैसे हम पहले मैनुअल प्रोसेसिंग किया करते थे, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, फिर कैसे हम ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करते थे, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, कैसे हम फिर कंप्यूटर रेडियोग्राफी की ओर गए। चलिए बात करते हैं अब हम मैनुअल प्रोसेसिंग की। यहाँ पे क्या होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से एक्सरेज आई, पेशेंट से इंटरेक्ट किए, पेशेंट के नीचे ये फिल्म है, ठीक है। फिल्म पे डेटा पड़ा पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट का डेटा पड़ा यहाँ पे फिल्म पे। तो अब जो है यहाँ पे जो ये फिल्म है, इस पे पेशेंट का डेटा जो है वो इनविजिबल है, हम उसे नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। उसके लिए हमने फिर प्रोसेसिंग की। क्या किया हमने फिल्म को फिर डार्क रूम में लिया, ठीक है। डार्क रूम में लिया फिल्म को और वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग की। क्या प्रोसेसिंग की देखते हैं हम, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस थे, जैसे डेवलपर सॉल्यूशन था, फिक्सर सॉल्यूशन था, वाटर था और ड्रायर्स थे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस इनविजिबल लेटेंट इमेज जो हमारे पास बनी थी, जिस पे हमारा पेशेंट का डेटा ऑलरेडी था वो, लेकिन हमारे लिए वो इनविजिबल था, तो उसको विजिबल बनाने के लिए हमने उसे पहले डेवलपर सॉल्यूशन में डिप किया, फिर एक स्पेसिफिक टाइम तक उसको उस डेवलपर सॉल्यूशन में रखा। आफ्टर दैट हमने उसे फिक्सर में डिप किया, ठीक है। उसके बाद फिर वाटर में, ताकि एक्सेस सॉल्यूशन जो डेवलपर और फिक्सर का है वो हट जाए। देन हमने उसे ड्राई किया और हमारे पास जो फिल्म आई उस पर पेशेंट का डेटा विजिबल हुआ, ठीक है हमारे। तो चलिए यहाँ पे भी वही लिखा है कि रेडियोग्राफी ओरिजिनली स्टार्टेड विद द मैनुअल प्रोसेसिंग। इन दिस मेथड हम क्या करते थे, हम एक्सरेज की मदद से इमेज लेते थे बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स की, और उस इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए हम फिल्म का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फिल्म पे हमारी इमेज आ गई, ठीक है। लेकिन वो जो वहाँ पे इमेज बनी वो लेटेंट इमेज बनी, ठीक है, जो डायरेक्टली जिसे हम अपनी आईज से नहीं देख पाते थे। उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने उससे डिफरेंट केमिकल टैंक्स में उसको प्रोसेस किया, ठीक है। फर्स्ट डेवलपर में, फिर फिक्सर में, फिर ड्रायर में। एवरीथिंग वाज डन बाय हैंड। वी हैव टू डिप दैट फिल्म इन फर्स्ट इन डेवलपर सोल्यूशन, देन इन फिक्सर, एंड देन वी विल वॉश इट आउट, एंड उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसे ड्राई करेंगे, ठीक है। ये एक स्लो मेथड था और लेबर इंटेंस मेथड था, और इसमें एरर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, और इसमें हमें मेंटेनेंस भी रखनी पड़ती थी केमिकल्स की, ठीक है। उनका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, उनका पीएच मेंटेन करके रखना है, टाइमिंग मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से और ये बहुत टाइम टेकिंग भी था ये प्रोसेस। फिर हमने क्या किया, हम फिर चले गए टूवर्ड्स ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की ओर, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेसर मशीन एक हमने इन्वेंट की, उसमें हमने फिर उसकी ओर चले गए, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेसर मशीन्स की ओर चले गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें भी ऑल तो कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं होता था। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उन्हें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कंप्यूटर रेडियोग्राफी के साथ उन्हें लगता है कि ये शायद वही है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कंप्यूटर रेडियोग्राफी सीआर सिस्टम इज़ डिफरेंट, उसमें हम क्या करते हैं मैं आपके आगे जाके बताऊंगी। लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक मैनुअल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये मैनुअल प्रोसेसिंग की तरह है। इसमें भी हम लोग सॉल्यूशंस केमिकल्स का यूज़ करते हैं, डेवलपर सॉल्यूशन, फिक्सर सॉल्यूशन इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को खुद से हैंड डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैनुअल प्रोसेसिंग में जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा था, मैनुअल प्रोसेसिंग में हैंड लेबर लग रहा था, हाथ से हमें खुद करना पड़ता था, डिप करना पड़ता था, टाइम को नोट करना पड़ता था। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में ये सारे काम हमारे मशीन ने कर दिया, ऑल्दो इसमें कोई कंप्यूटर का यूज़ हुआ नहीं, ठीक है। इसमें किसी टाइप का कंप्यूटर का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये हमने एक मशीन ओरिएंटेड प्रोसेसिंग शुरू कर दी, ठीक है। हमने फिल्म को क्या किया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से देखो, फिल्म की एंट्री कर दी डेवलपर सोल्यूशन में, फिर इससे हम निकालते थे, फिर फिक्सर सोल्यूशन में डिप करते थे। बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फिल्म एंट्री सिस्टम में हमारी फिल्म डाल दी, ये खुद से ही डेवलपर सोल्यूशन में चली जाएगी। देखिए ये फिल्म है, इसे मैंने फिल्म एंट्री सिस्टम में डाल दिया, फिर ये फिल्म जो है हमारी डेवलपर सोल्यूशन में चली गई, फिर विद द हेल्प ऑफ रोलर्स फिक्सर में, फिर वॉशिंग में, ठीक है, और फाइनली फिर ड्रायर्स के पास गई, और यहाँ पे हम इसे कलेक्ट करते हैं,
ठीक है। यहाँ पे हमने इसे कलेक्ट किया। तो मशीन के अंदर रोलर्स होते हैं जो फिल्म को डेवलपर, फिक्सर, वॉशर, ड्रायर से ऑटोमेटिकली पास करा देते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचा और कंसिस्टेंसी भी बढ़ी और एरर भी कम हुआ। तो यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे भी ड्रॉबैक हमारे पास आया कि यहाँ पे ये फिल्म जो है ये रोलर्स में अटकती थी, या कई कबार रोलर्स जो थे वो ख़राब हो जाते थे, ठीक है, रोलर्स ख़राब हो जाते थे। तो इसमें भी काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा काम आसान हुआ, ठीक है। जहाँ पे मैनुअल प्रोसेसिंग में हम डेवलपर सॉल्यूशन में रखते थे हमारी फ़िल्म को 5 मिनट्स तक, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में ये टाइम रिड्यूस। तो फिर से अगर हम थोड़ा पिछला रिपीट करेंगे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये जो था यहाँ पे हमने क्या, यहाँ हो रही है मैनुअल प्रोसेसिंग, मींस कि हमने फिल्म लाई, उसको पहले डेवलपर में डिप किया, ठीक है, आफ्टर सम टाइम फिर उसको निकाल के फिक्सर में डिप किया। और ये डिप हम कैसे करते हैं, विद हेल्प ऑफ टोंग्स, ठीक है। और तो और यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, पीएच भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही समझा रहे हैं कि एक्सरेज आई, इंटरेक्ट किया पेशेंट से, फिर वहाँ से वो बाहर एक्सरेज आई जिसके पास पेशेंट डेटा है, वो जाके फिल्म पे गिरी, ठीक है। फिल्म जो है यहाँ पे इनविजिबल लेटेंट इमेज है, इस पर उसे विजिबल करने के लिए हम इसे पहले डेवलपर में डाला, फिक्सर में डाला, वॉशिंग की इसकी, फिर ड्राई की इसे, और हमें जो है इमेज मिली जिसपे पेशेंट का डेटा, पेशेंट की पैथोलॉजी, पेशेंट का एनाटमी हमें अच्छे से दिखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमने मैनुअल प्रोसेसिंग देख ली, हमने ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग देख ली। अब है हमारी कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। यहाँ पे वही एक्सरे मशीन जो यूज़ होती थी वही यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस किया हमने फिल्म को, ठीक है। जो हमारे पास फिल्म थी उसे रिप्लेस किया फॉस्फर प्लेट ने। अब हमारे पास आया फॉस्फर प्लेट, ठीक है। इसी फॉस्फर प्लेट पे हमारे पेशेंट का डेटा जो है वो रहता है, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। इसमें हम एक जो फॉस्फर प्लेट यूज़ करते हैं, इमेजिंग फॉस्फर प्लेट, ये एक्सरेज को स्टोर करता है। फिर हम इसी प्लेट को, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होती, हम इस प्लेट को फिर किसी केमिकल में नहीं डालते। अब हम यूज़ करते हैं रीडर का, इस पे पेशेंट का डाटा छप गया, ठीक है। फिर हमने इसे मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये मेरा प्लेट है, ठीक है, इमेजिंग प्लेट, इस पे पेशेंट का डेटा है। अब मैंने इसे रीडर में डाला, ठीक है, रीडर में डाला, और उस रीडर ने रीड आउट किया इस पेशेंट के डेटा को, जो कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा फिर, ठीक है। फिर मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पे इस इमेज की मैनिपुलेशन भी कर सकती हूँ, इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट कम ज़्यादा भी कर सकती हूँ। तो यही डिफरेंस आई वहाँ उन मैनुअल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में। मैं कोई जब मेरे पास पेशेंट का डेटा आया, मैं वहाँ पे कोई कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह का कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ CR सिस्टम में एक तो मेरा टाइम भी बहुत रिड्यूस हुआ और इमेज क्वालिटी भी बढ़िया आई, ठीक है। यही था हमारा कंप्यूटर रेडियोग्राफी। फिर से देखिए मैं बताती हूँ आपको। इसमें हमने फिल्म के बदले कैसेट, ठीक है, इमेजिंग प्लेट यूज़ किया, ठीक है। पेशेंट का एक्सरे लेने के बाद कैसेट को CR रीडर में डाला जाता है, रीडर लेज़र बीम डालती है, ठीक है, जिससे वो रीड आउट करती है उस पेशेंट के डेटा को, ठीक है, और उस स्टोर्ड इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर होता है। वर्किंग इसकी सिंपल है। इमेजिंग प्लेट एक्सरेज को स्टोर करता है, फिर उसी प्लेट को हम रीडर में डालते हैं, फिर रीडर क्या करता है, लेज़र डालता है उस पर, ठीक है। वहाँ से ये पूरा प्रोसेस है, ये मैं आपको फर्दर बताऊँगी, अभी आप ऊपर से सुन लो। फिर हमारे पास एट द एंड कंप्यूटर पे इमेज जो है वो दिखती है, ठीक है। फिर इस प्लेट पे जो डेटा था वो उसे हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है, फिर इरेज करके फिर से यूज़ कर देते हैं। इसके बाद हम जब बात करें डिजिटल रेडियोग्राफी की, डिजिटल रेडियोग्राफी में विद इन सेकेंड्स 2 to 3 सेकेंड्स बस पेशेंट डिटेक्टर के सामने आया, एक्सरेज पड़ी उस पर, और विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारे पास जो है इमेज आएगी, ठीक है। रेडिएशन डोज भी इसमें कम लगता है, बेस्ट क्वालिटी है, और वर्क फ्लो इसका फास्टेस्ट होता है। अगर इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग की बात करें तो इस पर क्या किया, एक्सरेज फॉल कर गई डिटेक्टर पे, ठीक है। डिटेक्टर जो है यहाँ पे जो हमें यूज़ होता है वो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स होते हैं यूज़, ठीक है। फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स में इसमें हमने देखा होगा आपने 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में हम इनडायरेक्ट वाला जो है वो पहले डिस्कवर किया, इस टाइम तो डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट वाले में क्या होता था, एक्सरेज जब इंटरेक्ट करती थी फॉस्फर से, चाहे वो सीजियम आयोडाइड हो या गैडोलिनियम ऑक्साइड हो, यहाँ पे ये एक्सरेज कन्वर्ट हो जाती थी किस में, फर्स्ट लाइट में।
आफ्टर दैट लाइट के बाद फोटो डायोड इसे कन्वर्ट कर देता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर टीएफटी के पास जाता था और फाइनली हमारे पास डिजिटल सिग्नल आ जाता था। लेकिन डायरेक्ट वाले में क्या, डायरेक्ट वाले में डायरेक्टली ये एक्सरेज जब पड़ेगी हमारे फोटो कंडक्टर पे तो वो उसे कन्वर्ट कर देता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड आउट कौन करता था, टीएफटी। टीएफटी फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल एडीसी के पास भेजता था और फिर एडीसी कंप्यूटर तक ये डेटा लेता था और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स हमारे पास इमेज आ जाती थी। इसका प्रिंसिपल भी बिल्कुल सिंपल है। एक्सरेज डिटेक्टर पे फॉल कर गई, एक्सरेज डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीएफटी और सीसीडी, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली वो सिग्नल्स जो डिजिटाइज्ड सिग्नल्स हैं उसे हम डायरेक्टली इमेज के तौर पे कंप्यूटर सिस्टम में देख पाते थे। तो सबसे एडवांस है यहाँ पे देख लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले में क्या हो रहा है, एक्सरेज पड़ी पहले सिंटिलेटर पे, ठीक है, सिंटिलेटर क्रिस्टल यूज़ होता था यहाँ पे जो कन्वर्ट करता था इसे लाइट में। आफ्टर दैट लाइट के बाद ये कन्वर्ट हो जाते थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में विद हेल्प ऑफ फोटो डायोड। यहाँ पे सिलिकॉन यूज़ होता था। सिमिलरली डायरेक्ट वाले में डायरेक्टली ये पड़े किस पे, फोटो कंडक्टर पे। फोटो कंडक्टर यहाँ पे सेलेनियम यूज़ होता है और वो डायरेक्टली इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था। दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाज रीड आउट बाय टीएफटी, ठीक है। टीएफटी से जाता वो फिर कंप्यूटर में, ठीक है, एडीसी टू कंप्यूटर। चलिए अगर अब हम बात करें थोड़ा बहुत और मैनुअल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या आता है, केमिकल डेवलपमेंट। इसमें मैंने आपको बोला एक्सरेज से फिल्म एक्सपोज हुई, इन लेटेंट इमेज है, उससे ज़रूरत है अभी विजिबल इमेज में कन्वर्ट होने के लिए, जिसकी वजह से हम डेवलपर फिक्सर वगैरह का यूज़ करते थे। डेवलपर जो है वो कन्वर्ट करता है इसे विजिबल इमेज में, ठीक है। फिर फिक्सर जो है वो उसका क्या काम है, वो इसे परमानेंट बना देता है। तो फर्स्ट फिल्म इज डेवलपर्ड इन डेवलपर, लेटेंट इमेज अपेयर्स, उसके बाद डिपेंड इन फिक्सर, फिर इमेज परमानेंट हो जाती है। इसका फर्दर कौन सा कितने टाइम क्या रखना है मैं मैनुअल प्रोसेसिंग से अलग, मैनुअल प्रोसेसिंग पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, ऑटोमेटिक पे अलग से, डिजिटल पे अलग से, कंप्यूटर पे अलग से, ठीक है। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ। फिलहाल हम देखते हैं सेकेंड प्रोसेस वॉज डिपेंड इन फिक्सर। उसके बाद हमने वॉश किया, रिमूव किए केमिकल्स को, फिर ड्राई किया इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यही है कि इसके ड्रॉबैक्स भी मैंने लिख रखे हैं कि ये हमें डार्क रूम में करना पड़ता था, डार्क रूम में अलग से हमें मेंटेन करनी पड़ती थी लाइट, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं पड़ना चाहिए इस फिल्म को वरना ये ख़राब हो जाएगी लाइट से। वहाँ पे हम रेड लाइट यूज़ करते थे, ठीक है। इसके बाद फिल्म को स्टोर कैसे रखना पड़ता था, सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ हैक्टिक। लेकिन उस टाइम पे जब हमारे पास इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, उस टाइम पे यही जो है यही करते थे और इसी से हमें जो है इमेजेस मिल जाती थी, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में हमने क्या किया, इसमें हम केमिकल्स तो वही मैनुअल प्रोसेसिंग की है, लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेसर मशीन के हेल्प से हमने प्रोसेसिंग करनी शुरू की। ये भी डार्क रूम में ही होता था। हमने क्या किया मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ऑटोमेटिक प्रोसेसर को चलाओगे उसमें आप क्या करोगे, पहले स्विच ऑन करोगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे डेवलपर फिक्सर सोल्यूशन ड्रॉप तो नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो रिप्लेसमेंट सिस्टम जो है वो प्रिजर्व करेगी इट्स कंसिस्टेंसी। उसके बाद डेवलपर एंड फिक्सर जो है उसे अच्छी तरह से हम स्टायर कर, जब हम फिल्म लेके आएंगे तो डार्क रूम का डोर अच्छे से क्लोज करेंगे, फिर सेफ लाइट को स्विच ऑन करेंगे, वाइट लाइट को स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है। कैसेट को है केयरफुली प्लेस करेंगे और अच्छे से उससे फिल्म जो है विड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राई हैंड्स और क्लीन हैंड्स। और हम फिल्म को हमेशा एजेस से ही पकड़ते हैं। उसके बाद हम फिल्म को फिर फीडिंग ट्रे में दे देंगे, ठीक है, जहाँ से वो फिर जाएगी डेवलपिंग सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। जब हम ट्रे में फिल्म देते हैं वहाँ पे कुछ सेंसर स्विचेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से खुद ब खुद रिप्लेसमेंट सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है, रोलर सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। द रोलर सिस्टम फिर उसके बाद उस फिल्म को घुमा लेता है हर सोल्यूशन में जहाँ जहाँ उसे जाना है। देखिए ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में एक स्टेप जो है वो मिसिंग है, रिंसिंग का। देखिए यहाँ पे लिखे है फिक्सर, वॉशिंग, ड्राइंग, जबकि हमारे पास मैनुअल प्रोसेसिंग में होता था डेवलपर, फिर रिंजर, फिर फिक्सर, फिर वॉशर, फिर ड्रायर। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है ये रोलर्स जो लगे होते हैं वही हमारे रिंजर का काम करते हैं। एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन को वही जो है बाहर फेंक देते हैं।
यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के रोलर होते हैं, ट्रांसपोर्ट रोलर हो, टर्न ओवर, क्रॉस ओवर असेंबली होती है इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर्स है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद एट द एंड हमारे पास फिर वो वॉशिंग सेक्शन में फिल्म जाएगी, और हमारे पास लास्ट में जो है ड्रायर सेक्शन में फिल्म जाके हमारे पास रिसीविंग ट्रे में फिल्म हमें मिल जाएगी। इसके भी एडवांटेज है, इससे हमें टाइम रिड्यूस हुआ, क्वांटिटी थोड़ी अच्छी हो गई फिल्म की, ठीक है। और तो और हमें कोई एफर्ट्स नहीं देने पड़ रहे थे, एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में खुद ये जा रही थी। लेकिन इसकी वजह से भी आर्टिफैक्ट्स बन रहे थे रोलर्स की वजह से, इसका ड्रॉबैक है, मेंटेनेंस ज़्यादा रखनी पड़ रही थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स कंप्यूटर रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में मैंने बोला इसका प्रिंसिपल है फोटोस्ट्यूमेबल फॉस्फर। ये क्या करता है, एक्सरेज को स्टोर करता है, ठीक है। एक्सरेज को स्टोर किया, फिर हमें इसे रीडर में दिया, रीडर में लेज़र लाइट होती है हमारी। लेज़र लाइट जब इस पर गिरती है तो वो फिर रीड आउट करती है हमारी डेटा को, ठीक है। तो फॉस्फर जो है वो इमिट करता है लाइट, वही लाइट डिटेक्ट हो जाती है और हमारी डिजिटाइज्ड इमेज बनाती है, ठीक है। उसके बाद हम फिर उस प्लेट को फिर से इरेज करते हैं, कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर से हम उसी प्लेट पे दूसरी इमेज भी ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये रीयूजेबल है, लेकिन रीडर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। और इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ हुआ और बहुत ज़्यादा जल्दी हमें इमेज मिली, ठीक है। ये प्लेट जो है, ये फॉस्फर प्लेट जो है, ये बेरियम फ्लोराइड हैलाइड से बना होता है। बेरियम फ्लोराइड हैलाइड में या तो हमारे पास ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ब्रोमीन होता है 85% और आयोडीन होता है 15%, ठीक है। तो चलिए, और यही होती है, इसी से बनी होती है हमारी फॉस्फर लेयर। इसमें डिफरेंट लेयर्स भी होती है इस प्लेट में, इमेजिंग प्लेट में। इसमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है, रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है, ठीक है, कंडक्टिव लेयर होती है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी पे। डिजिटल रेडियोग्राफी मैंने आपको बोला या तो ये डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्टली एक्सरेज कन्वर्ट हो जाएगी इन इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल, या तो इनडायरेक्टली में पहले लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी एक्सरेज, देन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ लिखा है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाला और डायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट वाले में क्या हुआ, या पहले जो है एक्सरेज हमारे सिंटिलेटर में, इनडायरेक्ट में फर्दर दो टाइप से हो सकता है, या तो टीएफटी से या सीसीडी, या हम टीएफटी यूज़ करते हैं या सीसीडी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्सरेज आई हमारे सिंटिलेटर पे गिरी, सिंटिलेटर ने इसे विजिबल लाइट में कन्वर्ट किया, विजिबल लाइट गई टूवर्ड सीसीडी, सीसीडी ने देन सीसीडी से ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। या तो हो सकता है कि एक्सरेज आई सिंटिलेटर पे गिरी, ठीक है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट हुई, ये लाइट फिर गिरी किस पे, फोटोडायोड पे, सिलिकॉन फोटोडायोड यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। फोटोडायोड से फिर टीएफटी से मिला हमें फिर एक डिजिटल सिग्नल, ठीक है। फोटोडायोड हमें क्या बनाएगा, इस लाइट रेज को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड देन दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गोज़ टू टीएफटी जो है, टीएफटी इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट वाले का देखें तो ये बहुत सिंपल है। एक्सरेज आई, फोटो कंडक्टर पे गिरी, ठीक है, फोटो कंडक्टर पे गिरी, यहाँ कोई लाइट में कन्वर्जन नहीं हुआ, डायरेक्टली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बने, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल गए किसके पास, टीएफटी के पास, टीएफटी से आएगा फिर ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल जाएगा कंप्यूटर के पास एंड विद इन सेकेंड्स हमारे पास इमेज जो है वो बनकर आ जाएगी। तो ये था प्रिंसिपल सबका, मैंने बताया। फर्दर हम इसे और एलॉबरेट करेंगे, हर अलग से इन चारों पर वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको ये आइडिया देना चाहती थी मैनुअल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, कंप्यूटर रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। डिजिटल रेडियोग्राफी में हमने दो देखे थे, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सिमिलरली कंप्यूटर रेडियोग्राफी में हमने क्या देखा, वहाँ मेन काम करता था इमेजिंग प्लेट और रीडर, ठीक है, और कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास आया ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में क्या होता था, ऑटोमेटिक प्रोसेसर नाम की एक मशीन होती थी जो खुद से फिल्म को डिप करती थी, चाहे वो डेवलपर में करती थी, फिर फिक्सर में, ठीक है, फिर वॉशिंग में। लेकिन मैनुअल प्रोसेसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता था, इसमें हमें